दोस्तों हैस्कॉल के शेयर के हवाले से मैं पिछले कई दिनों से बात कर रहा हूँ कि ये ऊपर जाने वाला है। और पिछले एक महीने में अगर आप देखें तो 100% इंक्रीज़ मिला है हैस्कॉल में। अगर किसी ने आज से एक महीना पहले 5 या 6 लाख इन्वेस्टमेंट किया तो आज वो 12 लाख रुपए के शेयर्स आज से कुछ दिनों पहले तक थे और आज 14 रुपये तक शेयर गया। 14 रुपये 15 पैसे पे क्लोज हुआ है। मतलब 6 लाख की गई इन्वेस्टमेंट आपको रिटर्न दे चुकी अब तक 14 लाख रुपए का। मतलब ओवरऑल 6 लाख से अपनी इन्वेस्टमेंट निकालने 8 लाख रुपए का मुनाफा सिर्फ एक महीने में हैस्कॉल से। हमेशा मैं बात करता हूँ ट्रेंड्स। जब आप देखते हैं जब एक शेयर कंसिस्टेंटली ट्रेंड सेट करके ऊपर जा रहा है, और मैंने हैस्कॉल के हवाले से कंप्लीट पोस्टमार्टम करके बताया हुआ है कि हैस्कॉल की ओवरऑल डायमेंशंस क्या हैं। हमेशा जब भी आप एक ऐसा शेयर देखते हैं जो कि आपको देखना है कि दिन ब दिन वो परफॉर्म कर रहा है, सबसे पहले आप ये देखते हैं कि उसका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं। आप देखते हैं कि पिछले 5 सालों में ये जो है ओवरऑल कैसे स्टॉक ने परफॉर्म किया है। अब हैस्कॉल की अगर मैं बात करता हूँ, खाली केस स्टडी बता रहा हूँ, पिछले 5 साल की वैल्यूएशन देखते हैं। मैं आपको अप्रॉक्सीमेट फिगर बता रहा हूँ, एग्जैक्ट फिगर नहीं बता रहा क्योंकि पैसों का इसमें पॉइंट्स का फर्क आ जाता है। एग्जैक्टली मैं आपको सिर्फ अप्रॉक्सीमेट फिगर बताऊंगा कि अगर मैं हैस्कॉल को देखता हूँ तो पिछले एक महीने से हैस्कॉल में कंसिस्टेंट इंक्रीज आ रहा है। 6 रुपये से हैस्कॉल जा रहा है सीधा 14 रुपये पे आज क्लोज हुआ है। और ओवरऑल अगर मैं इसकी 5 साल की वैल्यूएशन देखता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि 5 सालों में सबसे हाई पे जब ये गया था तो 28 रुपये का था और सबसे जो लो आया था वो 6 रुपये का था। मतलब ये कि पिछले एक महीने से जब से ये शेयर ऊपर जाना शुरू हुआ है तो ये तो ऑल टाइम लो पे था ही और अब ऊपर जा रहा है। हैस्कॉल ऊपर जा रहा है, साथ मार्केट दिन ब दिन ऊपर जा रही है, पॉइंट्स ऊपर जाई जा रहे हैं। मतलब ये कि ओवरऑल सारा का सारा ट्रेंड मार्केट के ऊपर है और मार्केट जितनी ऊपर जा रही है उस हिसाब से ये हैस्कॉल भी ऊपर जा रहा है। पिछले एक महीनों से ज़्यादा स्टॉक मार्केट जो है खबरों की जीनत बनी हुई, क्योंकि 90,000 ने इसको टच किए। 90,000 से नीचे नीचे तक देखें तो हमें हैस्कॉल में इतनी वेरिएशन नजर नहीं आती, लेकिन 90,000 पॉइंट्स के जाने के बाद अभी 1,06,000 पॉइंट्स तक मेरे ख्याल से मार्केट आ चली गई है। इन पॉइंट्स में हैस्कॉल में बड़ा इंक्रीज आया है। तो ये जब ये 10-11 का हुआ तभी ले लेना चाहिए था और आज मुझसे मिस्टेक ये हुई कि मैंने जल्दी नहीं लिया। मुझे बाद में, क्योंकि आज मेरे पास एक एसएसआई पेमेंट, छोटी सी पेमेंट थी जो मैंने इसके शेयर्स बाय करने थे, तो मैंने हैस्कॉल की कर ली 14 रुपये में। एंड आई रिग्रेट कि मुझे 10,11 में करने चाहिए थे, क्योंकि इस शेयर ने मुझे ये लग रहा है कि ऊपर जाना है। अब यहाँ पे आपने क्या देखना है, अब आपने ये नहीं देखना कि जी तैयब साहब ने बोल दिया अब शेयर ले लें। नो, ये टिप नहीं दे रहा मैं। 6 रुपये इसका वर्स्ट ऑफ वर्स्ट सिनेरियो है 5 सालों का, और 28 रुपये इसका बेस्ट ऑफ बेस्ट सिनेरियो है 5 सालों का। 14 रुपये में अभी खड़ा है, कंसिस्टेंटली ऊपर जा रहा है, पिछले एक महीने से ऊपर ही जा रहा है। इमेजिन किया जा सकता है कि भाई ये भी 14 रुपये में है ना, तो इनमें भी ये 26-27 का फिगर दोबारा टच करे। अब ये शेयर बाय करके रोजाना देखने वाला अमल है। ये में भी 1-2 रुपये गिरेगा, 2-2.5 रुपये गिरेगा, और अगर 2-2.5 रुपये गिर जाए तो फिर तो आपने फौरन उसको छोड़ देना, आपने नहीं बेचना। आप उतने ही पैसे इसमें डालें जितने आप कैपेसिटी रख सकते हैं। लेट अस सपोज मैंने आज कैपेसिटी रखनी थी ना, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एक अपने ओवरऑल एक अपने बड़े करीबी दोस्त की कैपेसिटी रखनी थी मैंने, कि उसकी कैपेसिटी के मुताबिक मैं अगर वो लॉस ही बर्दाश्त कर सके 100 शेयर लिया उसके नाम का हैस्कॉल का सिर्फ। अब इसमें कोई मज़ाक का खेल बात नहीं रहेगी। अगर आप 100 शेयर में इन्वेस्ट करके घबराते हैं कि जी 100 रुपये का लॉस हो जाएगा, 1-1 रुपये का नीचे आ जाएगा, तो फिर उस हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट भी अपनी रखें। आप भले करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एग्जांपल दे रहा हूँ, फिर ध्यान में रखेंगे करोड़ की इन्वेस्टमेंट से अगर करोड़ का फायदा होता है तो लॉस भी हो सकता है। मैंने 100 की इन्वेस्टमेंट की कि 1400 रुपये के शेयर बाय की, एग्जांपल दे रहा हूँ, तो 1400 रुपये के शेयर एक इस खाली पर्टिकुलर ट्रेड के लिए। ओवरऑल मैं बाकी नहीं बता रहा, मैं खाली एक कैपेसिटी के ऊपर बात कर रहा हूँ। 1400 रुपये के शेयर मैंने एक बंदे के लिए बाय किए, क्योंकि अगर ये शेयर 1300 की भी बिक गए, 1200 की भी बिक गए, तो 200 का लॉस वो बर्दाश्त कर लेगा ओवरऑल जो इन्वेस्टर है मेरा, ये जो सेविंग कर रहा है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब आपने 14 रुपए के हिसाब से उतने पैसे इन्वेस्ट करने हैं कि जितना लॉस हो जाए तो उतना बर्दाश्त कर सकें। मेरा बंदा इस वक्त ये 200 रुपए का लॉस बर्दाश्त कर लेगा, ठीक है, उसका नहीं फर्क पड़ेगा। अब आपने अगर 1 लाख शेयर लेने हैं, 2 लाख शेयर लेने हैं, 3 लाख शेयर लेने हैं, और अगर वो 1-2 रुपए नीचे गिरते हैं, लेट अस सपोज आपने 14 लाख रुपए का शेयर खरीद लिए, ठीक है। अगर आपके पास कैपेसिटी है कि 14 लाख रुपए की शेयर 28 लाख तक भी जा सकते हैं, तो ठीक है, गो फॉर इट। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि 14 लाख वाले शेयर 11 लाख के भी बिक सकते हैं। उस वक्त क्या करेंगे? 3 लाख का मुझे फौरन नुकसान करना है या मैं छोड़ दूंगा? उस टाइम का दोबारा आने के लिए क्या ऑल टाइम हाई पे जाए तब बेचूंगा? क्या इतनी कैपेसिटी है, वो आपने एनालाइज करना है। मेरे वेंचर में आज 200 रुपए की खाली कैपेसिटी थी मेरे पास, कि 200 या 300 तक का लॉस हो जाए तो बर्दाश्त किया जा सकता। Now this is a capacity I am trying to communicate you। आपने इस कैपेसिटी को समझ लिया है ना अपनी पर्सनल डोमेस्टिक इकोनॉमी में या अपनी ट्रेड इकोनॉमी में, तो आपकी बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस।